हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी की क्लास नंबर 14 को करने वाले हैं और क्लास नंबर जो 14 है वो हम लोगों की कॉस्ट अकाउंट की क्लास हम लोग कर रहे हैं। कल की क्लास में अगर हम लोगों ने बात करें तो कल की क्लास में हम लोगों ने लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को किया था। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण होता क्या है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण सीमांत लागत की धारणा का विस्तार होता है, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत में ऋणात्मक संबंध होता है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की धारणा का प्रयोग हम लोग दो अर्थों में करते हैं, एक संकुचित अर्थ में करते हैं और एक विस्तृत अर्थ में करते हैं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के उद्देश्यों पर हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा की थी और हम लोगों ने सम विच्छेद बिंदु के बारे में जाना था कि सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, सम विच्छेद बिंदु में कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर बात की थी हम लोगों ने। सम विच्छेद बिंदु में हम लोगों की कौन सी विधियां होती हैं, सम विच्छेद निकालने की कितनी विधियां होती हैं, तो समीकरण विधि होती है, दूसरी विधि हम लोगों की अंशदान विधि होती है, तीसरी हम लोगों की सम विच्छेद चार्ट विधि होती है। सम विच्छेद बिंदु के दो महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में मैंने बात कर रही थी आप लोगों के सामने कि जो महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, एक होता है हम लोगों का अंशदान जिसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं और एक होता है लाभ मात्रा अनुपात जिसे पीवी रेशियो बोलते हैं। अब बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चनों में कि हम लोगों को कंट्रीब्यूशन अगर हम लोगों को पूछा जाता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इन सब के क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल में भी पूछे जा सकते हैं और इनकी थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पहले पुरानी क्लास को जरूर देखें। 13 नंबर क्लास आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, सभी की सभी क्लासें मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों ने प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट में मैंने झारखंड पीजीटी कॉस्ट अकाउंटिंग करके बनाया हुआ है एक प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। झारखंड पीजीटी के हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट पर बात की हुई है, स्टैटिक्स की बात की हुई है, ऑर्गेनाइजेशन की बात की हुई है, तो बहुत सी चीजों की मैंने बात कर ली है, बस आप लोगों को देखने की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं कि अंशदान क्या होता है। तो अंशदान से हम लोग एक नई स्लाइड को खोलेंगे जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग निकालते हैं अंशदान और हेडिंग बना लेते हैं अंशदान होता क्या है। अंशदान, अंशदान जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, अब जो चीजें नहीं लिखी हैं उनको तो मुझे लिखना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोगों को जरूर लिखना पड़ेगा, मोस्ट चीजें हैं उनको हम लोग लिख के आप लोगों को बताएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये बात निश्चित है। कि अंशदान से आशय क्या होता है, तो अंशदान से आशय के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अंशदान से आशय, अंशदान, अंशदान से आशय, अंशदान से आशय। अब अंशदान से आशय की बात करते हैं तो अंशदान से आशय के बारे में हम लोग जानते हैं कि अंशदान से आशय विक्रय, विक्रय, विक्रय एवं विक्रय एवं विक्रय एवं विक्रय की परिवर्तन लागत, विक्रय की परिवर्तन, विक्रय की परिवर्तन लागत, परिवर्तन लागत, परिवर्तन लागत या सीमांत लागत, या सीमांत लागत के अंतर को, सीमांत लागत, सीमांत लागत के अंतर को, के अंतर को, अंतर से, के अंतर को, के अंतर को, के अंतर को अंशदान, के अंश, के अंतर को अंशदान कहते हैं, के अंशदान कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत, परिवर्तन, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील लागत पर, परिवर्तनशील लागत पर, परिवर्तनशील लागत पर बिक्री की राशि, बिक्री की राशि, बिक्री की राशि के, बिक्री की राशि के आधिक्य को,
बिक्री की राशि के अधिक को मतलब सरप्लस को क्या कहते हैं? तो सरप्लस को अंशदान कहते हैं। सरप्लस को अंशदान कहते हैं। अंशदान को कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। अंशदान को कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन भी कहा जाता है। तो ये तो होगी कंट्रीब्यूशन की बात कि विक्रय। अब मान लो कि हम लोगों ने विक्रय किया है 20 रुपए का और उसकी जो परिवर्तनशील लागत है तो वो है 16 रुपए, तो हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन आएगा तो वो आएगा 4 रुपए आएगा। अगर मान लो हम लोगों ने बिक्री की है 50,000 रुपए की और उसकी लागत जो है परिवर्तनशील लागत जो है वो है 30,000 रुपए, तो हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन आएगा तो वो आएगा हम लोगों का 20,000 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा 20,000 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा तो वो आएगा 20,000 रुपए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि विक्रय और विक्रय की परिवर्तनशील लागत या सीमांत लागत के अंतर को क्या कहते हैं? अंशदान कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो परिवर्तनशील लागत और बिक्री की राशि के अधिक को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अंशदान बोलते हैं। और अंशदान को कंट्रीब्यूशन मार्जिन या फिर ग्रॉस मार्जिन भी कहा जाता है। अब बात आती है कि कंट्रीब्यूशन हम लोग निकालते कैसे हैं, उस बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से करना होगा। तो अंशदान, तो अगर हम लोग कुल अंशदान निकालते हैं, तो अगर हम लोग बात करें कुल अंशदान अगर हम लोग निकालने की बात करें और अंशदान को क्या बोलते हैं? तो कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अंशदान को निकालते कैसे हैं उन पर हम लोग बात करना चाहे तो उसके फॉर्मूला बहुत से होते हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके उन पर बात करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन बराबर अगर हम लोग बात करें सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। परिवर्तनशील लागत जो होती है उन्हें वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और अगर हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो वो हम लोगों का क्या बन जाता है? तो वो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन बन जाता है। मान लो सेल हम लोगों ने की है 20 और वेरिएबल कॉस्ट है 16, तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में अगर हम लोग लिखना चाहे तो कंट्रीब्यूशन को C लिख सकते हैं और सेल को S लिख सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को V लिख सकते हैं। तो इसे C बराबर S माइनस B भी बोल देते हैं। C बराबर S माइनस B भी इसे बोल देते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा जो फॉर्मूला है तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में अगर हम लोग लिखना चाहे तो प्लस में हम लोग उसमें प्रॉफिट लिख देते हैं, प्रॉफिट। और अगर लॉस होता है तो लॉस को माइनस कर देते हैं। तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे फिक्स कॉस्ट में, और अगर लॉस होता है तो लॉस को माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन हम लोगों के आ जाते हैं। अब अगर कंट्रीब्यूशन दूसरा तरीका और है, तीसरा तरीका भी है। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तीसरे तरीके की, तो वो कंट्रीब्यूशन बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल्स में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पीवी रेशियो से। अगर पीवी रेशियो निकालना आता होगा तभी आप लोग इस फॉर्मूले को कर पाएंगे, लेकिन हम लोग अभी आगे बात करेंगे पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं। उसके भी 3 4 5 मेथड हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो कुल अंशदान अगर हम लोग निकालना चाहते हैं
कुल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन अगर निकालना चाहते हैं तो सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वो हम लोगों का वो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन आप लोगों को एक चीज ध्यान से सोचिए, कुछ ध्यान से, जरा ध्यान से सोचिए आप लोग, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो कि सेल में क्या ऐड होगा, तो सेल में आप लोग कहेंगे कि प्रॉफिट, सेल में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं अगर हम लोग उनमें बात करें तो सेल में अगर हम लोग एक अपनी अगर हम लोग भाषा में, अगर आपको अपनी भाषा में अगर बताना चाहें तो अगर हम लोग बात करना चाहें तो सेल में अगर आप लोग नॉर्मल बताइए, सेल में आप लोग क्या क्या ऐड करेंगे, बिक्री में आप लोग क्या क्या ऐड करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि बिक्री में सर जी हम कॉस्ट को ऐड करेंगे। मान लो कि कोई चीज बनी है हम लोगों की 10 रुपए की बनी है तो उसको ऐड करेंगे। अब कॉस्ट जो होती हैं वो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि कॉस्ट जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, तो एक होती है हम लोगों की वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है हम लोगों की फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल में क्या क्या ऐड होगा, तो सेल में कॉस्ट ऐड होगी और कॉस्ट में दोनों चीजें ऐड होती हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। और इसमें क्या ऐड होगा, सेल में एक चीज और ऐड होगी तो वो होगा आप लोगों का प्रॉफिट भी ऐड होगा। अगर आप लोग प्रॉफिट ले रहे होंगे तो वो ऐड होगा। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन देखो, अगर हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो आप कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन आ जाता है, बिल्कुल है ना। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और कंट्रीब्यूशन अगर ध्यान से देखो तो कंट्रीब्यूशन में अगर 2 चीजें ऐड होंगी तो क्या क्या ऐड होंगी, तो आप कहेंगे कि इसमें प्रॉफिट ऐड होगा और क्या होगा, तो इसमें एफ और सी मतलब फिक्स कॉस्ट ऐड होगी। तो कंट्रीब्यूशन अगर पूछा जा रहा है, कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट में ये देखो लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को देख नहीं सकता लेकिन आप लोगों को इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों की ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब नीचे वाली बात जो है वो तब समझ में आएगी जब हम पीवी रेशियो को दिखाएंगे और उसको खोल के हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। तो इतना हम लोगों को समझने के बाद अब हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग कंट्रीब्यूशन को कैसे निकालेंगे। इतना तो बात है कि कंट्रीब्यूशन हम लोगों को निकालना आ जाएगा कि हम लोग कंट्रीब्यूशन अगर निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें तो हम लोग अगर कंट्रीब्यूशन, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन तो निकल के आ गया, लेकिन अगर हम लोग इसके एक सवाल करना चाहें तो सवाल भी आप लोगों को करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इनके सवालों को कर सकते हैं। मान लो कि हमसे पूछा जाता है कि कुल अंशदान की गणना कीजिए। चलो पूरा क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं और आप लोगों को दोनों चीजें इससे बता देंगे कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे। कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल की, अगर हम लोग बात करना चाहे, ये मत सोचिएगा कि आप लोग लिख के बता रहे हैं, टाइम टेकन है, लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रति इकाई और कुल उत्पादन, कुल अंशदान की गणना कीजिए। तो हम लोगों को प्रति इकाई निकालनी है और कुल अंशदान की भी निकालनी है। तो हम लोगों को पर यूनिट वाला कंट्रीब्यूशन निकालना है और कुल कंट्रीब्यूशन भी निकालना है। हम लोगों को चीजें क्या क्या दी गई हैं, तो हम लोगों को दिया गया है सेल दिया गया है, वो रुपए में दिया गया है 40,000 रुपए। और हम लोगों को क्या दिया गया है, तो सेल्स यूनिट में दी गई है। सेल्स अगर यूनिट की बात करें तो सेल्स यूनिट में जो है वो 4,000 यूनिट दी गई है। और अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो दी गई है 30,000 रुपए। तो हम लोगों से पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन इसका बताना है आप लोगों को। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर मान लो हम लोग कुल अंशदान निकालते हैं, कुल अंशदान कैसे निकालेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल सिंपल है। कुल अंशदान निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है कि कंट्रीब्यूशन, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड, कंट्रीब्यूशन अगर हम निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो सेल्स में से किसको माइनस करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि सेल्स में से वेरिएबल
कॉस्ट को माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेल कितनी है 40,000 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है, तो वो दी है 30,000 रुपये। तो हम लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा तो वो कितना निकल के आएगा 10,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया। लेकिन अगर हम लोग पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इन पर हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड में हम लोग लिख लेते हैं कि प्रति इकाई अंशदान को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो अंशदान अगर हम लोग बात करें तो टोटल अगर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो ये ऊपर फॉर्मूला जो दिए हैं मैंने आप लोगों को, ये 3 जो फॉर्मूले दिए हैं आप लोग इनसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रति इकाई अंशदान निकालते हैं तो वो भी हम लोगों को निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, पर यूनिट में अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, सेल्स पर यूनिट लिखेंगे और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। सेल्स में से सेल्स जैसे मान लो ऊपर सेल थी तो हम लोग यहाँ पे कर लिख देंगे सेल्स पर यूनिट लिख देंगे और वेरिएबल कॉस्ट थी तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख देंगे। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। अब हम लोग सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग पर यूनिट वाला निकाल रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर तो सेल्स पर यूनिट में निकालनी होगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चाहिए होगी हम लोगों को। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर सेल्स पर यूनिट में कितनी दी है। अगर हम लोगों ने 40,000 सेल की है और एक यूनिट हम लोगों ने कितने यूनिट हम लोगों ने बेचे हैं 4,000, तो सेल्स पर यूनिट की बात करें तो सेल्स पर यूनिट कितने आएगी हम लोगों की, तो ये आएगी हम लोगों की 10। तो ये कितनी आएगी, सेल्स पर यूनिट हम लोगों की 10 आएगी। और अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30,000 रुपये और कितने यूनिट बनाए हम लोगों ने, तो यूनिट बनाए हैं 4,000 यूनिट। ये 3 बिंदु यहाँ से कैंसिल करेंगे और 4 से हम लोग काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 7.5 की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आएगा तो वो कितना आएगा 2.5 पर यूनिट तो लिखा ही हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा हम लोगों का 2.5 पर यूनिट। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों ने इसका राइट आंसर क्या है 2.5 और अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन का टोटल में अगर पूछा जाए तो उसका जो आंसर है तो वो है 10,000। अब हम लोग बात करेंगे पीवी रेशियो की। तो पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया, एक क्वेश्चन भी करा दिया। अगर पूछा जाता है कि कंट्रीब्यूशन और लाभ में क्या अंतर है, तो कंट्रीब्यूशन में जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है और लाभ में फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लाभ मात्रा अनुपात की बात करने वाले हैं। लाभ मात्रा अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं। दो मैंने आप लोगों को बताए हुए थे कि दो जो मोस्ट हैं, देखो मैंने आप लोगों को एक अंशदान के बारे में बताया था कि 2 उपकरण इक्विपमेंट जो होते हैं सम विच्छेद बिंदु के 2 उपकरण होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हम लोगों का कंट्रीब्यूशन और एक होता है पीवी रेशियो। तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन तो निकालना सीख गए हैं, लेकिन अब हम लोगों को लाभ मात्रा अनुपात भी अच्छी तरीके से सीखना होगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने उसकी बात की है। तो अब हम लोग सीखते हैं लाभ मात्रा अनुपात के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसे बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और इसी को बोलते हैं पीवी
रेशियो। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा पहले थ्योरी में जानेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह अनुपात यह अनुपात यह अनुपात यह अनुपात यह अनुपात अंशदान यह अनुपात अंशदान और बिक्री अंशदान और बिक्री अंशदान और बिक्री के मध्य बिक्री के मध्य अनुपात को प्रतिशत में प्रतिशत में व्यक्त करता है। प्रतिशत में व्यक्त करता है और इसलिए इसे सीमा अनुपात अंशदान सीमा अनुपात भी कहते हैं। अंशदान सीमा अनुपात भी कहते हैं। अंशदान सीमा अनुपात कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाभ मात्रा अनुपात की अगर हम लोग बात करें, तो पीवी रेशियो की अगर हम लोग बात करना चाहे, तो इसमें क्या होता है कि यह अनुपात अंशदान और बिक्री के मध्य अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करता है। किसमें व्यक्त करता है? तो पहली बात कि प्रतिशत में व्यक्त करता है, और इसीलिए इसे अंशदान सीमा अनुपात भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? अंशदान सीमा अनुपात भी इसे बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अगर हम लोग बात करना चाहे कि पीवी रेशियो को निकालते कैसे हैं, इसकी गणना कैसे करते हैं, तो गणना के लिए हम लोगों को फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग फार्मूला नंबर 1 की बात करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन, देखो अंशदान और बिक्री के मध्य अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करता है। तो पीवी रेशियो की अगर हम लोग बात करें, तो पीवी रेशियो की अगर हम लोग बात करना चाहे तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन बटे में हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन बटे में सेल, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, तो इसीलिए हम लोग 100 में इसको लिखते हैं। तो यह अनुपात अंशदान और बिक्री के मध्य अनुपात को दिखाता है या व्यक्त करता है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। तो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, बटे में हम लोगों ने सेल रखा और मल्टीप्लाई 100 का कर दिया। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को कंट्रीब्यूशन निकालना सिखाया है कि सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं और अगर हम लोग इसमें से डिवाइड कर दे सेल को और मल्टीप्लाई कर दे 100 को, तब भी हम लोगों का यही बात हम लोगों की निकल के आएगी। क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन, मान लो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन ना निकालना पड़े, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए तो हम लोगों को सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा तरीका हो गया। और कौन से तरीके हैं? तो पीवी रेशियो का और भी तरीका है। जितने तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा के तरीके से हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दें और बटे में हम लोग लिखते हैं सेल को, तो भी हम लोगों की वही बात होगी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हुई थी। और पीवी रेशियो और भी तरीके हैं। तो पीवी रेशियो को और कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करें और सेल में अगर हम लोग नीचे जो सेल लिख रहे हैं, तो अब हम लोग सेल्स पर यूनिट लिखना है, सेल्स पर यूनिट लिख दें, तब भी हम लोगों का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तब भी हम लोगों का पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा। और एक फॉर्मूला और होता है,
तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो पीवी रेशियो बराबर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो ये इसके इतने फॉर्मूला है। तो इतने फॉर्मूला नहीं है, तो ये फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को कंट्रीब्यूशन में भी बताए थे। देखो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला बताया था, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालती है, कंट्रीब्यूशन निकालने का मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। अगर कंट्रीब्यूशन निकालना आ गया तो मान लो नहीं निकालना आता है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और डिवाइड कर देंगे सेल से तब तो हम लोगों का आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला था, तो वो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देते हैं तब भी हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड करेंगे सेल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब भी हम लोगों का पीवी रेशियो हो जाएगा। और क्या है, तो और फार्मूले हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और डिवाइड करेंगे सेल्स पर यूनिट से और गुणा करेंगे 100 से, तो अब भी हम लोगों का ये चीज आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने इतने फार्मूलों को अच्छी तरीके से समझा। अब हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चन। और 5। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। तो निम्न में पीवी रेशियो की गणना करें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं एक क्वेश्चन को, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन से आप लोग सीख जाएंगे कि पीवी रेशियो की गणना करें। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पीवी रेशियो की गणना करें, पीवी रेशियो की गणना करें, कैलकुलेट पीवी रेशियो। क्या क्या दिया है, तो मान लो हम लोगों को जो चीजें दी हैं, तो वो दी हैं हम लोगों को सेल दिया है, सेल दिया है हम लोगों को, सेल जो दिया है वो दिया है 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। और हम लोगों को दिया है वेरिएबल कॉस्ट, और हम लोगों को दिया है वेरिएबल कॉस्ट दिया है। और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो दिया है वो दिया है 60,000 रुपए। ठीक है। और अब अगर हम लोग आंसर की इसकी बात करें, तो आंसर जो निकल के आएगा, तो आंसर की अगर हम लोग बात करना चाहे तो वो है इसमें 25%। आप 25% निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो पीवी रेशियो जो होता है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालते हैं, तो पीवी रेशियो बराबर क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, तो वो डिवाइड कर देते हैं हम लोग सेल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि पीवी रेशियो निकालना है। ठीक है। अब हम लोग देखो सबसे पहले अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करना चाहें तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो ये मत सोचना कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ जाए, मेरा मतलब ये है। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो हम लोग भी करेंगे कि सेल कितनी है 80,000 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट दिया है हम लोगों को 60,000 रुपए। तो हम लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा तो वो आ गया हम लोगों को 20,000 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर आ गया हम लोगों को 20,000 रुपए। तो अब बस अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया है वो दिया है 20,000 रुपए, और सेल जो दिया है वो दी है 80,000 रुपए, और गुणा करेंगे हम लोग 100 से। अब ये 4 बिंदी यहाँ से कैंसिल, और 2 चौको 8, और 4 से हम लोग इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार, और 25 अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 25%। और प्रतिशत क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 100 लिखा हुआ है, और 100 का मतलब प्रतिशत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 25% राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास को अपना यहीं तक करेंगे, और उसके आगे और भी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि हम लोगों से बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उन पर हम लोग अगली क्लास में भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन और करेंगे।
तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है वो दिया है, सेल दी है हम लोगों को, सेल दी है हम लोगों को पीवी रेशियो निकालना है। सेल जो दी है वो दी है 1 लाख रुपए, सेल जो दी है वो दी है 1 लाख रुपए, और फिक्स्ड कॉस्ट दी है, फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट दी है हम लोगों को 30,000 रुपए। प्रॉफिट दिया है हम लोगों को 20,000 रुपए। और जो इसका आंसर जो है, आंसर की अगर हम लोग बात करना चाहिए तो आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हम लोगों का 50%। तो आंसर जो निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा 50%। तो हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे और पीवी रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। तो पीवी रेशियो बराबर पीवी रेशियो बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक फॉर्मूला और होता है, क्योंकि चीजों को आप लोग देखिए कि क्वेश्चन क्या है और क्या क्या मेरे पास मटेरियल है जिससे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे पास मटेरियल है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं जो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, नहीं निकल सकता है। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में अगर हम लोग प्रॉफिट कर दें तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और डिवाइड कर दें हम लोग सेल से तो भी हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए, हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट दी है हम लोगों को 30,000 रुपए, प्लस प्रॉफिट दिया है 20,000 रुपए, और सेल दी है 1 लाख रुपए। सेल दी है 1 लाख रुपए और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 30 और 20 50 हो गया, इसका जो ऊपर का है टोटल वो 50 हो गया, और यहाँ पे 1 लाख हो गया, और यहाँ पे 100 हो गया। अब 50 से ये 2 बार कैंसिल, और 2 से ये 50 बार कैंसिल। तो ये इसका जो राइट आंसर है तो वो कितना राइट आंसर हो जाएगा? 50% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने किस किस को चीज को सीखा? हम लोगों ने पीवी रेशियो के बारे में सीखा कि पीवी रेशियो के कितने क्वेश्चन हम लोग कितने तरीके से पीवी रेशियो को निकाल सकते हैं, और एक फॉर्मूला और होता है उस पर हम लोग भी बात करेंगे। पीवी रेशियो क्या होता है, और हम लोगों ने सीखा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का अन्य नाम क्या क्या होता है। तो इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, और अच्छी तरीके से कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि समविच्छेद बिंदु की बात भी करेंगे। फिलहाल तो हम लोग कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो को अच्छी तरीके से सीख गए हैं। उन फॉर्मूलों को देखते रहिए अच्छी तरीके से। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक वो याद हो जाएंगे, और हो सकता है आप लोगों को याद भी हो। मैं मानता हूँ आप लोगों को बहुत सी चीजें पता है। तो बस आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्द से जल्द करेंगे।